अभिजीत को पुलिस उठाकर आखिर कहां ले गई? संसद तक पहुंचे छात्रों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज जैसा सुलूक। आखिर पीएम मोदी भागे भागे कहां गए? आखिर ये दिल्ली में हो क्या रहा है? जी हाँ, क्या जंतर मंतर से सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है? क्या छात्रों के प्रदर्शन पर अब कार्रवाई और भी तेज हो गई है? और अब जब बातचीत की बात हो रही थी तो फिर लाठी चार्ज, आंसू गैस और हिरासत जैसी नौबत आखिर क्यों आई? आज के इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। जंतर मंतर से इतनी बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, अभिजीत दीपके को उठाकर ले गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दावा बताऊंगी वायरल। सौरभ दास यहाँ पर उनका क्या कहना है? संसद तक पहुंचे छात्र, उनका प्रदर्शन यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। प्रियंका गांधी ने इस पर क्या कहा वो भी बताऊंगी। सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। दोस्तों, आपको पता ही है कि आखिर आज दिल्ली में हो क्या रहा है। कितना कुछ यहाँ पर एक ही दिन में हो चुका है। सुबह से हजारों छात्र जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ते रहे। सरकार ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद छात्र जब पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और अब इस पूरे आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ जाती है। जी हाँ, और वो बताया यहाँ पर जा रहा है कि सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके को पुलिस ने जंतर मंतर से हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यानी जो शख्स ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके नेतृत्व में हजारों छात्र सड़क पर उतरे, अब उसे ही पुलिस अपने साथ ले गई है। जरा ये ट्वीट देखिए, सौरभ दास का ये ट्वीट है। वे लिखता है, दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस। जी हाँ, हम सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वे तुरंत सड़कों पर उतरकर छात्रों का समर्थन करें। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रही है। ट्वीट आपने देखा, यानी ट्वीट में देखिए साफ दावा किया गया है कि अभिजीत दीपके को पुलिस उठाकर ले गई है। साथ ही देश भर के सांसदों से अपील की गई है कि वो तुरंत सड़कों पर उतरकर छात्रों के समर्थन में खड़े हों। ट्वीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बेरहमी से कार्रवाई कर रही है और उनकी पिटाई तक यहाँ पर की जा रही है। देखिए, लाठीचार्ज की तस्वीरें पहले भी मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ, लेकिन दोस्तों अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, कुछ ही देर पहले खबर क्या आती है? खबर आती है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो सीजेपी है उसके जो आशुतोष रांका है और सौरभ दास को जो है बातचीत के लिए बुलाया था। ये खबर आती है। यानी एक तरफ सरकार बातचीत की बात कर रही है और दूसरी तरफ देखिए हो क्या रहा है, उलट हो रहा है। इसके उसी आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके को जंतर मंतर से हिरासत में ले लिया जाता है। तो सवाल अब उठता ही है, अगर बातचीत होनी थी, अगर सरकार समाधान यहाँ पर निकालना चाहती थी, तो फिर अभिजीत दीपके को पुलिस आखिर क्यों उठा कर ले गई? क्या बातचीत और कार्रवाई दोनों साथ साथ चल रही है, या फिर मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर यहाँ पर इस वक्त हो चुका है, क्योंकि मामला हाथ से निकलता यहाँ पर दिख रहा है। उधर दूसरी तरफ देखिए, आपको बता दें कि अब प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से निकलकर संसद भवन के बेहद ही करीब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ बता दूं, लगभग बाहर ही पहुंच चुके हैं। हजारों की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे ही छात्र संसद के पास पहुंचे, उससे पहले ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन से बाहर निकल गए। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है। जरा वीडियो भी आप उनका देख लीजिए। देखा आपने वीडियो में प्रधानमंत्री संसद भवन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां उनकी जो है वो निकलती हुई दिख रही हैं। उधर बाहर
छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर संसद में हंगामा हो रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री वहां से गायब हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरना यहां पर शुरू कर दिया है, तेज कर दिया है। जरा प्रियंका गांधी का बयान आपको बता दूं, एएनआई का ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी ने यहां पर कहा है, हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े इतने बड़े मुद्दे हैं लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है, यानी कि डिस्कस करने को मोदी सरकार तैयार नहीं है। इसके बजाय छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। आखिर क्यों? वो हमारे ही बच्चे हैं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा। ट्वीट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। यानी प्रियंका गांधी का साफ यहाँ पर कहना है कि अगर छात्र अपनी बात कहने आए हैं तो उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनकी बात सुनिए, उनसे जरा बात कीजिए, ना कि उन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कहा कि हमने डिस्कस करने को कहा था लेकिन वो डिस्कस करने के लिए राजी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। यानी विपक्ष ने भी काफी गंभीर आरोप यहां पर सरकार पर लगा दिए कि वो डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, सड़क पर छात्र हैं, संसद के अंदर विपक्ष। सरकार को आपने देखा ही है खड़गे ने कैसे उनको घेरा था और बाहर लगातार प्रदर्शन तेज होता जा रहा। और इन्हीं सभी के बीच पीएम मोदी संसद से रवाना हो जाते हैं, संसद छोड़कर वो चले जाते हैं। इतना सब कुछ होता है फिर भी वो संसद छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए, बताती हूं संसद के अंदर आखिर चल क्या रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। जरा देखिए वहां पर कितनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बच्चों के लिए सुरक्षा बल फायरिंग पोजीशन में तैयार हैं। जरा ये वीडियो स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने वीडियो, संसद भवन के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वाटर कैरन आपने देखा उनके हाथ में तैनात है, वो खड़े हैं बिल्कुल अलर्ट मोड में। क्यूआरटी जो टीम है वो अलर्ट पर है। सुरक्षा बल हथियारों के साथ फायरिंग पोजीशन में खड़े दिखाई दे रहे। ट्रिगर पर उनकी उंगली जो है तैनात यहाँ पर दिख रही है। यानी सरकार किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी में यहाँ पर कर रही है। देखिए संसद के अंदर का हाल मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया क्या वहां पर चल रहा है। अब चलिए सीधे चलते हैं संसद के बाहर, उसके जस्ट बाहर का हाल भी जरा आपको दिखा दो। देखिए देश का युवा अब संसद भवन के पास पहुंच गया है, बहुत ही करीब। जरा वीडियो आप देखिए। देखा आपने वीडियो, आपने देखा कितनी भारी बैरिकेडिंग उस वीडियो में दिख रही है। जस्ट यहाँ पर संसद है, संसद के बाहर बैरिकेडिंग है, बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग है। कितनी फोर्स वहां पर, 3-4 फोर्स वहां पर लगी हुई। और उसके बाहर देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, नारे लगा रहे हैं। देखिए लोगों को या सरकार को ये कहे तो लग रहा था कि पुलिस इन युवाओं को संसद भवन के पास नहीं पहुंचने देगी, पर वीडियो मैंने आपको दिखाया किस तरह से बाहर ही इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। यानी साफ है संसद के बाहर अब जनता पहुंच चुकी है, युवा जेनजी पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों अभी भी लाठी चार्ज उन पर हो रहा है, टियर गैस जो है अभी भी डाला जा रहा है, अभी भी जो है पुलिस ज्यादती यहाँ पर उन बच्चों पर कर रही है। लेकिन दोस्तों आखिर में फिर वही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। अगर सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों को, 2 मैंने नाम भी आपको बताइए, सौरभ दास वहां पर हैं, बातचीत के लिए उनको बुलाया है, तो फिर अभिजीत दीपके को हिरासत में क्यों लिया गया?
अगर बातचीत से हल निकल सकता था तो फिर छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों, आंसू गैस उन पर क्यों फेंका जा रहा है? और अगर सरकार बातचीत को लेकर गंभीर है, वो कहती है कि हमें बातचीत करनी थी, तो आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे को, अभिजीत दीपके को, पुलिस अपने साथ आखिर क्यों ले गई? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है खड़ा होता है। अब पूरे देश की नजर इसी पर टिकी है कि सरकार बातचीत से समाधान निकालती है या फिर ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेने वाला है। आपका क्या इस पूरी वीडियो में कहना है? किस तरह से यहाँ पर अभिजीत दीपके को पुलिस ने उठाया है, उस पर आपका क्या कहना है? प्रियंका गांधी के बयान पर आपका क्या कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो डिस्कस करने को तैयार नहीं है? जिस तरह से पीएम मोदी रवाना हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो भी आपका इस पर कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।